हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल मिश्रा। मैं एक एआई एंथुसियास्ट हूँ। इधर कुछ दिनों से डेविन एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर की चर्चा हर तरफ हो रही है। तो आज इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूँगा और हम ये भी चर्चा करेंगे कि क्या डेविन की वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो फ़िलहाल काम कर रहे हैं, उनकी जॉब खतरे में है या नहीं है। तो सबसे पहले तो कुछ भी बताने से पहले जो जिस इंसान ने इस सॉफ्टवेयर को या इस कंप्यूटर प्रोग्राम को, एआई टूल को, जो भी आप कह लीजिए डेविन को बनाया है, उसका एक छोटा-सा वीडियो देख लीजिए। If the pattern shown continues, what is the letter in the 2010th position? Scott. A, A is the correct answer. What is the value of 255? Scott. 5,000. 5,000 is the correct answer. The digits 1, 2, 3, 4, and 5 can be arranged to. Scott. 60. 60 is the correct answer. Which means that Scott has won that matchup. तो ये वीडियो था तब का जब वो क्लास 7 में थे। स्कॉट वू जो कि सीईओ हैं कॉग्निशन एआई के, जिस कंपनी ने इसे बनाया है डेविन एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर को। अगर आपने उनका लॉन्च वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें जो उनका लिख के आता है नीचे कि वो क्या है, तो लिखता है कि ह्यूमन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मतलब उन्होंने अब एक तरह से डिफाइन कर दिया है कि ह्यूमन सॉफ्टवेयर इंजीनियर अलग है और एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अलग है। तो एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर उन्हें दुनिया का पहला बना दिया है। और ये जो इन्होंने वर्ड यूज़ किया मार्केटिंग के लिहाज से, आई थिंक ये बहुत ही फिट बैठा और इतना ज़्यादा इसे इंटरनेट पे हाइप मिला है। फर्स्ट, दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन। खैर, इस कंपनी की ख़ास बात ये है कि इसे बहुत ज़बरदस्त फंडिंग मिली हुई है और ये बहुत छोटी मतलब इसकी एज आप जानकर हैरान हो जाएंगे। नवंबर 2023 में, मतलब कुछ महीनों पहले ही जो है ये कंपनी बनी कॉग्निशन एआई, और इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट उन्होंने दुनिया के सामने ला दिया। सीरीज़ ए फंडिंग उन्हें मिली। सीरीज़ ए फंडिंग दोस्तों तभी मिलती है जब आप प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देते हो, आप कुछ ऐसा दिखाते हो कि यू हैव समथिंग टेंजिबल विच इज़ वर्किंग, जो दिख सकता है इन्वेस्टर्स को। तो उन्होंने डेफिनेटली जो डेविन का डेमो वगैरह दिया होगा, उसके बाद फंडिंग मिली, वो भी फाउंडर्स फंड से मिली है। फाउंडर्स फंड एक बहुत ही ज़बरदस्त वेंचर कैपिटल फर्म है जिसको पीटर थील, अगर आप जानते होंगे तो पीटर थील पेपॉल के सीईओ रह चुके हैं, फाउंडर रह चुके हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं और बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने किए हैं। तो फाउंडर्स फंड जो है उसका, अगर उसकी आप क्रेडिबिलिटी ऐसे ही अंदाज़ा लगाना चाहें तो तो उसने जो है इसको कई सारी कंपनियों से, फेसबुक को फंड किया था। स्पेस एक्स जो इलोन मस्क वाली है उसको भी वेंचर कैपिटल के तौर पे उन्होंने पैसे दिए थे। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स तो उन्होंने बैकअप दिया है, अपना पैसा लगाया है उसमें। तो डेफिनेटली अगर किसी भी प्रोजेक्ट को वो सपोर्ट करने चाहते हैं तो समझ लीजिए कि उसमें दम होगा तभी वो करेंगे। तो यानी कि जो ये डेविन एआई बनाने वाली कंपनी है कॉग्निशन, वो डेफिनेटली बहुत ही उसके अंदर पोटेंशियल दिखा होगा तभी किया है। और स्कॉट वू तो यार अपने आप में ही आपने देखा कि एज अ बच्चा कैसी प्रोडिजी, जो चाइल्ड प्रोडिजी कहते हैं, उन्होंने मैथ्स के कितने कठिन कठिन क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन आप मतलब मैं तो पढ़ भी नहीं पा रहा था तब तक वो आंसर कर दे रहा था। वो एट द एज ऑफ व्हेन ही वाज इन क्लास 7, जो भी एज रही है उनकी। तो जो टैलेंट है इस टीम में बहुत ज़बरदस्त है। छोटी सी टीम है दोस्तों, सिर्फ 10 लोगों की टीम। मतलब एक फ़ोटो नेट पे मैंने इधर उधर सर्च किया तो मिला, तो लिख रहा है जो, मतलब बहुत छोटी टीम है, 10 ही लोग उसमें दिख रहे हैं। एक इंडियन भी पर्पल शर्ट में नज़र आ रहा है, तो एक इंडियन भी है अपना उस टीम में, अच्छी बात है ये। तो जो 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 इसका मेन प्रॉमिस है इस प्रोडक्ट का, इस एआई टूल का, कि वो एक ऑटोनमस सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हालांकि हर जगह ये सब आ रहा है कि नहीं, इट इज़ देयर टू असिस्ट ह्यूमन बींग्स, उनको हेल्प करने के लिए है। और ये मतलब अपने आप में आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ देयर टू ओनली असिस्ट यू, इट इज़ लाइक अ को पायलट। बट मैंने एक जगह इंटरनेट पे भी देखा कि अब भूल जाओ, को पायलट जो है पहले क्या होता था कि जो ह्यूमन बीइंग है वो पायलट होता था और कोई एआई टूल को पायलट होता था। पर अब इस डेविन के आ जाने के बाद से जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो ह्यूमन इंजीनियर है, वो हो जाएगा को पायलट, और जो मेन पायलट जिसके हाथ में कंट्रोल होगा वो हो जाएगा एआई टूल। तो ये लग भी रहा है
तो ये विरोधाभास है उनके प्रॉमिस में भी। एक तरफ तो वो ऑटोनमस बोल रहे हैं, ऑटोनमस मतलब क्या होता है? ऑटोनमस मतलब वो अपने से सब कुछ कर सकता है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नो इट इज़ देयर टू हेल्प ह्यूमन इंजीनियर्स। ठीक है, मतलब उसमें ये सब फीचर्स हैं कि वो रियल टाइम में आपको फीडबैक दे सकता है, और आप उसको जो कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो उसको फॉलो करके कोड में चेंजेस वगैरह कर सकता है। लेकिन फ़िलहाल वो अकेले में ही बहुत कुछ करने के काबिल है, और बहुत सारे जो अपवर्क एक साइट है, जैसे फ्रीलांसर है, फीवर है, उस पर फ्रीलांसर्स अपना प्रोजेक्ट ले लेके काम करते हैं। तो उसी तरह से अपवर्क पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो ये करने में सक्षम है डेविन ऑलरेडी। और उससे भी एक और ख़तरनाक लेवल होता है SWE बेंच का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेंच का। एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो LLMs बन रहे हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका GPT हो गया या जेमिनाई हो गया, तो ये इनको टेस्ट करने के लिए कि कोडिंग में ये कितने सक्षम हैं, एक एक स्टैंडर्ड, एक बेंचमार्क सेट किया गया है। तो उसमें क्या करते हैं, गिटहब के प्रॉब्लम्स को लेते हैं, और इन जो भी AI टूल अपने को एज अ प्रोग्रामर टूल या को पायलट फॉर कोडिंग पोर्ट्रे कर रहा है, उसको देते हैं चैलेंजेस। तो उस केस में डेविन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जो अभी इसके पहले तक जो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी वो थी कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, गिटहब दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो ये समझ लीजिए कि बस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें दुनिया भर के प्रोग्रामर्स आते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं कोडिंग में, और उसमें बहुत सारे जो ओपन सोर्सेज वाले जो प्रोजेक्ट होते हैं उसी में रहते हैं, और लोग अपना अपना उसमें कंट्रीब्यूशन करते जाते हैं। तो गिटहब पे माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है गिटहब पे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करने के लिए दिया जाता है इन टूल्स को, और अभी तक जो बेस्ट था वो लगभग 2% ऑफ द प्रॉब्लम, 100 प्रॉब्लम में से 2% इस तरह के टूल्स ऑटोनमसली सॉल्व कर पा रहे थे। लेकिन अब जब से डेविन आया है, डेविन ने 14% ऑफ द प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है, जो कि 7 टाइम्स हो गया है लास्ट परफॉर्मेंस का। तो और वो भी इसका फीचर हर एक AI की तरह इसका भी फीचर क्या है कि ये अपनी मिस्टेक से लर्न करता जाएगा ओवर द टाइम और बेटर होता जाएगा, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता जाएगा। तो अगर वो आज 14% पे है तो वो 1 साल बाद क्या पता 100% पे हो, कह नहीं सकते। मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट ऑब्वियसली उसमें होता आपको दिखेगा, और ये भी हो सकता है कि डेविन का कोई कॉम्पिटिटर आ जाए, वो उससे पहले ही 100% ऑफ द प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लग जाए। खैर वो एक अलग चीज़ है। तो इसकी छोटी सी टीम है और इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, $21 मिलियन की फंडिंग पा चुके हैं, और आगे का जो उनका ट्रैजेक्टरी रहने वाला है वो भी शायद बहुत अच्छा ही रहने वाला है। और दोस्तों एक और पॉइंट मुझे ध्यान में आ रहा है, जो सैम ऑल्टमैन जो ओपन एआई के CEO हैं, उनका एक इंटरव्यू देखा था। उन्होंने कहा था कि फ्यूचर में वन वन मैन कंपनी विद अ वैल्यूएशन ऑफ ओवर $1 बिलियन पॉसिबल होगी। यानी एक आदमी की कंपनी, अकेला आदमी एक कंपनी बनाता है और उसका वैल्यूएशन $1 बिलियन का हो जाता है। ये पॉसिबल हो सकेगा AI की वजह से। और अभी अब देखिए, अब ये देखने को मिलने लगा ऑलरेडी। 10 लोगों की टीम नवंबर 2023 में बनी एक छोटी सी कंपनी, और आज एक ऐसा टूल ले आई है जिसको अब $21 मिलियन किस उस पर मिला है वैल्यूएशन पे, मुझे नहीं मालूम, मैंने बहुत सर्च किया, नहीं मिला। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है कि उसका वैल्यूएशन $1 बिलियन हो जाए जल्द ही, या शायद हो भी चुका हो। तो ये एक क्रांतिकारी एक रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट है। और अब जहाँ तक बात रही सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, उस पर मैं अभी बात करूँगा। एक बार मैं अपनी डायरी में पॉइंट्स देख लूँ, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ छूट तो नहीं रही है। अच्छा, एक चीज़ है कि वेट लिस्ट में अभी आप अगर यूज़ करना चाहोगे डेविन को, तो अभी आपको वेट लिस्ट में रखा जाएगा, आपको तुरंत यूज़ करने को नहीं मिलेगा। और डेविन के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि उसके अंदर जो है ये है, कमांड लाइन है, कोड एडिटर है, ब्राउज़र है, सैंडबॉक्स टेस्टिंग कर सकता है। ये सब सारे वीडियोस में आ ही रहा है। आई थिंक अगर आपने देखा होगा तो देख चुके होंगे ऑलरेडी ये इन सब चीज़ों के बारे में। और उसकी कैपेबिलिटीज़ में मतलब बताते हैं वो कि वो कोडिंग कर सकता है, वेबसाइट बना सकता है, सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता है। और हाँ, उसने ये भी एक पॉइंट आया था कि इंजीनियरिंग के इंटरव्यूज़ भी क्लियर कर चुका है डेविन। इंजीनियरिंग जो AI कंपनीज़ हैं वो टेस्ट लेती हैं पहले किसी को जॉब में रखने से पहले, तो वो कई सारे क्लियर कर चुका है। ये भी एक उसके साथ है। थाउजेंड्स ऑफ डिसीजंस लेने में सक्षम है डेविन। अब ऑब्वियसली जब कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है तो बहुत सारे डिसीजन उसको लेने होंगे, तो वो सब लेने में वो सक्षम है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है।
और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और स्कॉट वू के बारे में थी कि स्कॉट वू और उनके भाई हैं नील वू। तो स्कॉट वू और नील वू दोनों ही बहुत धाकड़ प्रोग्रामर रहे हैं, जो इस फील्ड में हैं बहुत हाई लेवल पे, वो उन्हें जानते हैं दोनों को। क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारे इन लोगों को कोड फोर्स एक प्लेटफॉर्म है, उस पर लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला हुआ है, मतलब वो बहुत कम ही लोगों को मिलता है। तो दोनों इसी कंपनी में हैं, दोनों बहुत ही ज़बरदस्त कोडर हैं। तो जो उन्होंने बनाया है, जो चीज़ बनाई है, वो भी बहुत ज़बरदस्त थी, मतलब होनी चाहिए या है अभी तो लग रहा है। और इनकी टीम को 10 IOI इंटरनेशनल ओलंपिक इंफॉर्मेटिक्स के गोल्ड मेडल मिल चुके हैं। 10 लोग की टीम है और 10 इनके पास गोल्ड मेडल भी हैं, तो ये भी एक बड़ी बात है। तो ये सब दोस्तों सारी चीज़ें हो गई डेविन के बारे में। एक पार्ट मैंने बहुत अच्छे से आपको नहीं एक्सप्लेन किया था, एक बार मैं बस बता देता हूँ कि डेविन में जो है, डेविन के पास एक अपना ब्राउज़र है, उसके पास अपना कोड एडिटर है, उसके पास एक कमांड लाइन है जिसको शेल भी कहते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें, जैसे आप जब रियल लाइफ में कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, क्योंकि मैं IT कंपनीज में रहा हूँ, बट आई एम नॉट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं बिजनेस एनालिस्ट के रोल में था। लेकिन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उनके उनके पास जो जो चीज़ें होनी चाहिए, वो जैसे काम करते हैं, डेविन भी उसी तरह से काम करता है। और उसको वो सारी चीज़ें, टूल्स दिए गए हैं उसके पास, टेस्टिंग के लिए सैंडबॉक्स है, वो अपने कोड्स को चेंज कर सकता है, डिबग कर सकता है, वो एक दूसरे AI को भी फाइन ट्यून कर सकता है, उसके ट्रेनिंग दे सकता है। तो मतलब जो ह्यूमन बींग्स या ह्यूमन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो वो कर सकते हैं, डेविन भी वो सारी चीज़ें कर सकता है। तो ये सब तो बात हो गई दोस्तों डेविन के बारे में। अब बात आती है कि क्या डेविन जॉब्स ले लेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की। तो देखिए, इस पे मेरा तो मानना है कि ले लेगा। और मैंने पिछला वीडियो भी जो दोस्तों बनाया था, उसमें विनीत नायर ने कहा था कि 70% लेस पीपल के साथ अब IT कंपनीज काम कर सकेंगे। आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो देखिएगा, उसमें मैंने पॉइंट्स भी बनाए हैं, बताए हैं कई सारे, कि अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर को या जो लोग इस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। तो वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और तो मतलब क्या है ना, राइटिंग ऑन द वॉल, वो साफ साफ दिख रहा है जो चीज़ें हो रही हैं। आप अपने को डिनायल मोड में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है कि नहीं यार ऐसा नहीं होगा। अभी इनफैक्ट जो ये स्कॉट वू ने डाला है अपना, ये जो लॉन्च किया है, वो वीडियो जो आ रहा है यूट्यूब पे, उसका जो पहला अभी आप देखेंगे, मैंने अभी आज ही देखा था थोड़ी देर पहले, जो मोस्ट लाइक्ड या जो टॉप कमेंट है वो यही है कि मैं एक बूट कैंप में, किसी ने लिखा है, प्रोग्रामिंग सीख रहा था, कोडिंग सीख रहा था, और तभी डेविन आ गया, आपने मेरा सारा प्लान जो है चौपट कर दिया, मेरा सारा जो तैयारी थी बेकार कर दी। और उस पर बहुत सारे लोग डिस्कस कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, कई लोग कह रहे हैं हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरा व्यू पॉइंट है, मैं कह रहा हूँ ऐसा हो क्या सकता है, ऐसा तो हो ही रहा है दोस्तों। और अभी पेटीएम ने भी कई लोगों को निकाला, तो उसने साफ साफ बताया भी कि AI भी उसमें एक कारण है लोगों को निकालने के पीछे। तो बहुत सारी कंपनियां निकाल रही हैं और बहुत सारी जॉब्स जा रही हैं AI के कारण। तो विनीत नायर ने कहा ही, उससे पहले मैं बता चुका हूँ, जेनसेन हुआंग ने भी जो है कुछ दिन पहले, एनवीडिया के जो CEO, उन्होंने भी कहा था कि अब मतलब वन शुड नॉट लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ द न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो आंद्रेज कैपेर्ती ने कहा था। तो ये सब सारी चीज़ें जो अगर आप देखेंगे ना, तो ये सारे वर्ल्ड के बेस्ट ब्रेन्स हैं जो ये सब चीज़ें बोल रहे हैं। और AI में बहुत डीपली जो घुसे हुए हैं लोग हैं, वो बोल रहे हैं। तो इसको हल्के में लेना सही नहीं है। लोगों की ज़रूरत ऑब्वियसली रह जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल जब खेती होती थी तो बहुत सारे लोग उसमें काम करते थे, आज भी करते हैं, पर उनकी संख्या बहुत कम हो गई क्योंकि मशीनों से बहुत सारा काम हो जाता है। सिमिलरली सॉफ्टवेयर कंपनीज में भी ऐसा नहीं है कि एकदम से जीरो हो जाएगी टीम साइज, हेडकाउंट एकदम से जीरो ऑब्वियसली नहीं होगा। लेकिन जैसा कि नायर साहब ने कहा था कि 70% लोगों की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, तो उस तरह का ही सिनेरियो बनता दिख रहा है कि बहुत कम लोगों के साथ टीमें, IT कंपनीज वही काम कर पाएंगी जो अभी ज़्यादा लोगों के साथ करती हैं। और और एक बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने मतलब अब तो 3-4 महीने पहले शायद मैंने वीडियो देखा था। तो AI में चूंकि मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ, तो हमेशा जो भी AI से रिलेटेड दिखता है मैं देखता रहता हूँ, आपको कोशिश करता हूँ बताने की जो अच्छी चीज़ें होती हैं। तो मैंने देखा था कि AI के बारे में एक बहुत अच्छा वीडियो था जिसमें कहा गया था कि AI वुड बी द AI इज़ द लास्ट इन्वेंशन दैट ह्यूमन बींग्स नीड। क्योंकि अब बाकी दैट AI इज़ द लास्ट इन्वेंशन दैट ह्यूमन बींग्स हैज़ डन। क्योंकि जो आगे की इन्वेंशन होगा वो अब सारा AI करेगा। हमने AI बना दिया, अब हमें कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि AI ही सारा कुछ करता जाएगा। और आप देख रहे हैं इधर
गूगल की जो वो डीप माइंड है, वो अल्फ़ा गो जैसा उन्होंने गेम बनाया, जो कि दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स गेम के भी जो प्लेयर है उनको हरा देता है, चैंपियन को। या अल्फ़ा फोल्ड है जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को वो समझ के नए प्रोटीन्स आपको सजेस्ट कर देता है। ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है अब एआई करता जा रहा है, तो शायद वो जो बात कही गई थी बहुत हद तक सही लग रही है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जहाँ तक बात है, कोडिंग की जहाँ तक बात है, तो अब तो सामने दिख रहा है एकदम, और इसको डिनायल मोड में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेट्स एक्सेप्ट दिस फैक्ट और उसके हिसाब से हमें अपने आगे की लाइफ़ की तैयारी करनी चाहिए। तो ये था आज डेविन एआई पे मेरा, जो भी मैंने इधर थोड़ा बहुत पढ़ा था, देखा था, आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो बहुत रेगुलरली तो नहीं, लेकिन मैं हफ्ते में एक एक वीडियो एटलीस्ट कोशिश कर रहा हूँ, 1 या 2 आ जाए, तो आपको आई थिंक अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक्स अ लॉट।